स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब। कल हमने एक स्टोरी अपलोड की थी उधमपुर से 15 से 18 किलोमीटर अंदर तिरछी गांव की। यहां बिहारी लाल बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। 2 महीने पहले बस में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। एक टांग काटनी पड़ी। तब उन लोगों ने जो पैसे इकट्ठे किए, गांव वालों ने 100, 200, 300, 400, 500 जितनी क्षमता थी, बिहारी लाल को दिए। पॉसिबल हो पाया, उसकी एक टांग कट सकी जिसकी उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी टांग बुरी तरह से टूट गई थी। हॉस्पिटल से घर वापस इसलिए आ गया, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमें 1.5 लाख रुपया चाहिए, तो हम आपका रॉड डलेगा, प्लेट डलेगी, तो आप चलने लायक हो जाओगे, एक टांग आपकी बच जाएगी। लेकिन वो घर आ गया। वो तस्वीरें आपने देखी थी, कहानी आपने देखी थी। हमने अकाउंट नंबर भी डाला था, लेकिन उसके बाद आप लोगों के इतने कॉल्स, बदकिस्मती से जिसके पास घर में खाना नहीं है वो ट्रांजैक्शन कहाँ से करेगा। पिछले 2-2.5 साल से उसने अपना अकाउंट ऑपरेट ही नहीं किया था, वो इनएक्टिव था, वो काम नहीं कर रहा था। हम नहीं जानते थे, हमने वो अकाउंट नंबर स्टोरी में डाल दिया। उसके बाद आपने इतने कॉल्स किए, जनाब हम पैसे डाल रहे हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, वो 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि उसकी एक टांग बच जाए, वो खड़ा हो जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। लेकिन वो अकाउंट ही इनएक्टिव था। उसके बाद हमने एफर्ट लगाए, तब रात के 8, साढ़े 8 बज चुके थे, बैंक बंद थे। मुझे नाम याद नहीं है उनका, शायद दिवाकर साहब दबलाड ब्रांच में हैं। मैंने उनको कॉल किया, कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुबह बैंक खुलेगा, क्योंकि ये बैंक उधमपुर का था, शायद उधमपुर मेंस में आता है, कैपरी उस जगह का नाम है उधमपुर में। उन्होंने कहा जैसे ही बैंक खुलेगा आप मुझे उनका आधार कार्ड सेंड कर दो, मैं ऑपरेट करवा दूंगा। उसके बाद वो रात, मुझे लगता है वो कुछ अमाउंट उनके हासिल हो जाता उसको, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी 10 बजे के बाद वो अकाउंट एक्टिव हो गया है। ये एफ़र्ट थे उन सभी लोगों के, जम्मू कश्मीर बैंक के जो काम करते हैं, जो हमारी स्टोरीज़ देखते हैं। उन्होंने भी कहा कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ 10 बजने दीजिए कल सुबह के, हम इस अकाउंट को एक्टिव कर देंगे। उन्होंने कर दिया। रघुबीर जी हैं इसमें, उन्होंने भी मुझे अभी कॉल किया, उनके एफ़र्ट थे, दिवाकर साहब के एफ़र्ट थे, और सुखदेव साहब, इस नाम को आप जानते हो, सुखदेव और इस जैसे और कई नाम आज उस घर में गए हुए हैं ताकि राशन और कुछ ज़रूरी मदद उनको पहुंच जाए। और सुखदेव साहब उस परिवार को घर से लेकर बैंक तक आए, उनका फॉर्मेलिटी लेके आए, और इन सब की एफ़र्ट से वो अकाउंट अब एक्टिव हो गया है। इस कैप्शन में मैं वो स्टोरी का जो कल शाम को अपलोड हुई उसका लिंक डाल दूँगा। बिहारी लाल आपकी मदद चाहता है, ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख कहा है, वो खड़ा हो जाएगा, अपने बच्चों के लिए कमा पाएगा। बेटी उसकी 9th पास किया है, 10th में है, लेकिन एडमिशन नहीं लिया, पैसे नहीं थे। बेटे ने 10th पास किया है, 11th में गया है, एडमिशन नहीं ली, पैसे नहीं थे। माँ कहती है बच्चों को एक वक्त का ही खाना खिलाती हूँ, या एक वक्त का खाना 2 वक्त में खिलाती हूँ। हालात बड़े बुरे थे। उनके दादा की उम्र 106 साल है, सिर्फ आंख से आंसू निकलते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, वो कहानी में है। अब ये लाइव करने का मकसद सिर्फ ये था, हमसे गलती हुई, हमें वो अकाउंट नंबर पहले चेक करना चाहिए था, एक्टिव है या इनएक्टिव है। वो इनएक्टिव था। रात का जो भी लोग उसमें डिपॉजिट करना चाहते थे, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया या फिर जिनके ट्रांजैक्शन फेल हो गया, वो अकाउंट इनएक्टिव था। लेकिन अब वही अकाउंट एक्टिव हो गया है। जितनी राशि कही गई है, मुझे पता है आप लोगों के लिए बड़ा नंबर नहीं है। ये परिवार खड़ा हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, बस उसको यही चाहिए। हालांकि मैं कल वापस जा रहा हूँ, हमारी कहानी का फॉलोअप होता है, और ये फॉलोअप आप लोग करवाते हो, आप लोग वापस लेके जाते हो। कहानी करना मेरे बस में है, वापस ले जाना आप ले जाते हो। और सर, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और भी आपके साथ मैं जानकारी शेयर कर दूँ। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो स्टोरीज़ में पहले कर चुका हूँ,
उसके लिए कॉल्स आते हैं जनाब, उनका अकाउंट नंबर ये है, अभी का स्टेटस क्या है, हम कुछ डालना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। मैं आपको बड़े साफ़ लफ्ज़ों में बता दूं, जितनी भी स्टोरीज़ मैंने आज से पहले की हुई हैं, कल की स्टोरी को छोड़कर बिहारी लाल की, इससे पहले जितनी भी स्टोरी की हैं उसमें लास्ट स्टोरी जो मेरी थी कल बिहारी लाल की थी, उससे पहले मंगा राम की थी, आपको याद होगा अखनूर में। मंगा राम की भी बहुत हेल्प हो गई है। आप किसी भी पुरानी स्टोरी को देखकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों की सबकी हेल्प हो चुकी है, वो ओवरफ्लो होगा। जो उनको ज़रूरत थी वो आपने पूरी कर दी है। लेकिन कुछ लोग स्टोरी लेट देखते हैं, उनके पास लेट स्टोरी पहुंचती है, वो देखकर भावुक हो जाते हैं। कल की स्टोरी जो अपलोड हुई है उधमपुर से तिरछी गांव से बिहारी लाल की, इसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, इनको हेल्प की ज़रूरत है। अकाउंट कल रात से इनएक्टिव था, आज सुबह 10 बजे के बाद एक्टिव हो गया, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जितनी भी स्टोरीज़ की हैं उस किसी में डिपॉजिट मत कीजिए, उन सब की हेल्प हो चुकी है। भाई यही था जनाब, और ये लाइव करने का मकसद ये था कि शायद आप लोग बिहारी लाल की मदद करना चाहते थे। जैसे स्टोरी चलती है कि आप लोग आ जाते हो, लेकिन अकाउंट इनएक्टिव था। अब 10 बजे के बाद वो एक्टिव हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार उन सभी लोगों का जो इसका हिस्सा रहे, और ख़ासकर J&K बैंक का। जो लोग इसमें काम करते हैं बहुत बड़ा दिल रखते हैं और सॉफ्ट दिल रखते हैं, इनको बात समझ आती है, इनको पता है कि हमारे ये अकाउंट एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसको 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, कहते जनाब 2 बजे करेंगे, शाम को 4 बजे तक हो जाएगा, आज दिन में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने प्रायोरिटी पे किया, 10-15 मिनट के अंदर ये अकाउंट एक्टिव हो गया। आपका बहुत 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 शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।